हेलो दोस्तों, आप जुड़े हैं इकोनॉमिक्स क्लब ऑफ इंडिया के साथ। और आज मैं आपको 3 कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। पहला, जीडीपी। दूसरा, जीएनपी। तीसरा, एनएनपी। ठीक है। जीडीपी से एनएनपी कैसे बनता है, फिर जीएनपी से एनएनपी कैसे बनता है, ये देखेंगे। आज ये समझेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए, आप अक्सर देखते होंगे जीडीपी एट मार्केट प्राइस या फिर जीडीपी एक्ट फैक्टर कॉस्ट। ये आप अक्सर किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या आप ऐसा लिखा हुआ फेस करते होंगे। तो मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ जीडीपी फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, जीडीपी मार्केट प्राइस क्या होता है, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन के कुछ फैक्टर होते हैं। उसी प्रोडक्शन फैक्टर को जो प्रोडक्शन करने में जो फैक्टर कॉस्ट आता है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, प्रोडक्शन फैक्टर कॉस्ट जो होता है प्रोडक्शन करते के टाइम, प्रोडक्शन के दौरान जो भी फैक्टर कॉस्ट आता है उसे फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। और फिर मार्केट प्राइस किसे कहते हैं, ये अभी मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। उससे पहले फैक्टर कॉस्ट समझते हैं। कोई भी चीज़ प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन में लगता क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है। लैंड को जो देते हैं उसको रेंट मिलता है। लैंड का कॉस्ट रेंट, लेबर का कॉस्ट वेज, कैपिटल का कॉस्ट इंटरेस्ट, प्रॉफिट। जब कोई प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन में ये सारे कॉस्ट इन्वॉल्व रहते हैं और ये सब कॉस्ट एंटरप्रेन्योर को पे करना पड़ता है। ये सब कॉस्ट आता है प्रोडक्शन के दौरान। तो फैक्टर कॉस्ट में जब फैक्टर कॉस्ट ऑब्टेन करते हैं या फिर कैलकुलेट करते हैं तो कैसे करते हैं, फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए थोड़ा सा रेंट प्लस वेज इंटरेस्ट। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक हफ्ते चेंज करते हैं, ये प्रॉफिट नहीं, एक तो एंटरप्रेन्योर जो काम करता है तो उसको भी तो कुछ मिलना चाहिए, जस्ट लाइक रेंट, वेज और इंटरेस्ट की तरह। तो इनका भी कुछ जो इसे मिलता है उसे हम कहते हैं प्रॉफिट। ठीक है। जस्ट लाइक जैसे रेंट मिलता है, वेज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, उसी तरह प्रॉफिट मिलता है। प्रॉफिट, ये सारा फैक्टर कॉस्ट हो गए। ठीक है। प्लस सब्सिडी, जब ऐड करते हैं ये फैक्टर कॉस्ट बनता है। मार्केट प्राइस कब बनता है, फैक्टर कॉस्ट में
माइनस सब्सिडी करेंगे प्लस टैक्स कर देंगे, तो ये मार्केट प्राइस बन जाएगा। ठीक है। फैक्टर कॉस्ट में सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, सब्सिडी टैक्स। अब कुछ दिन पहले पता होगा, कुछ साल पहले एलपीजी सिलेंडर पे, डोमेस्टिक सिलेंडर जिससे हम खाना बनाते हैं, ठीक है, एलपीजी सिलेंडर पे मिला करता था सब्सिडी। सब्सिडी मिलने से क्या होता है कि प्राइस घट जाता है, और टैक्स लगने से क्या होता है, प्राइस बढ़ जाता है। इसलिए आप मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, ये फैक्टर कॉस्ट हमेशा कम होता है किससे, मार्केट प्राइस से। क्यों? क्योंकि इसमें टैक्स ऐड होता है, टैक्स। और फैक्टर कॉस्ट में क्या होता है, सब्सिडी होता है, सब्सिडी होता है, और सब्सिडी की वजह से क्या होता है, प्राइस कम हो जाता है, माइनस माइनस सब्सिडी। ठीक है, समझ में आ गया। जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी समझने से पहले आपको समझना होगा, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी समझने से पहले आपको समझना होगा कि मार्केट प्राइस क्या होता है और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। ठीक है, अब हम आगे आपको बताते हैं। जैसे पहले तो जीडीपी, फिर है एनपी, तब है एनएनपी। ठीक है, आप क्वेश्चन अक्सर ऐसे देखते हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, इक्वल टू, इस तरह से कुछ सवाल बनाते हैं, मैं आपको ना क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ। ठीक है, जैसे जीएनपी फैक्टर कॉस्ट है। ठीक है, निकालना क्या है, जीडीपी मार्केट प्राइस में से वो फैक्टर कॉस्ट निकालना है। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या करेंगे, जीएनपी है यहाँ, और यहाँ जीडीपी है। ये तो ग्रॉस ही ग्रॉस ही है, कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन ये यहाँ पे डी बन गया एन, तो अब क्या करेंगे, और दूसरी बात, मार्केट प्राइस से हमको निकालना है फैक्टर कॉस्ट। दो चीज़ निकालना है, पहला ये डोमेस्टिक है, ये डोमेस्टिक है, और ये है नेशनल। तो कैसे बनेगा, आइए चलते हैं। डोमेस्टिक छोटा होता है और नेशनल बड़ा होता है, इसमें ऐड करेंगे एन सॉरी नेशनल इनकम फ्रॉम एब्रॉड, NIAF। नेशनल इनकम, NIAF, नेशनल इनकम फ्रॉम एब्रॉड। नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड इसको बोलते हैं, नेट इनकम। अब नेट इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक सिटीजन, किसी एक कंट्री का सिटीजन दूसरे कंट्री में जाता है, और दूसरे कंट्री का सिटीजन उस कंट्री में आता है, तो क्या होता है कि दोनों एक दूसरे अपनी इनकम अपने देश, अपने अपने देश भेजता है। तो उसमें हो सकता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया और अमेरिका, इंडिया का सिटीजन अपने कंट्री में भेजेगा, ठीक है, और जो अमेरिकन इंडिया में रह रहा है तो वो भेजेगा, ठीक है, जो अमेरिकन इंडिया में रह रहा है तो वो अमेरिका भेजेगा। अब देखिए, और जो इंडियन
अब जो अमेरिका में इंडियन रह रहा है तो वो क्या करेगा, अपनी इनकम को इंडिया भेजेगा। जो इंडिया भेजेगा तब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस करेंगे तो भी बन जाता है नेट। क्योंकि दोनों कंट्री के सिटीजन अपने अपने कंट्री में अपनी इनकम को भेजते हैं, इसलिए ये NIF नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अब दूसरी बात है, दूसरा कैलकुलेशन हम क्या करेंगे, दूसरा कैलकुलेशन करेंगे ये मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट कैसे बनता है। ठीक है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट बनने के लिए क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे टैक्स को और प्लस कर देंगे सब्सिडी। ठीक है, ये बन गया। ये बन गया, कंप्लीट फार्मूला हो गया। अब दोबारा इसको समझें आप, मैंने क्या चेंजेस किए। ये GDP है, ये GNP है। जी में कोई बदलाव नहीं हुआ, ग्रॉस ग्रॉस ही रह गया। अब ये डोमेस्टिक बन गया नेशनल। तो डोमेस्टिक नैरो कॉन्सेप्ट होता है और नेशनल थोड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट होता है। तो नैरो से ब्रॉड बनाने के लिए इसमें ऐड करेंगे, तो मैंने ऐड किया प्लस नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम एब्रॉड। नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड इसको बोलते हैं NIFA। ये बन गया D से N। अब यहाँ सवाल है कि मार्केट प्राइस से हमको निकालना है फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट कैसे निकलेगा, तो जब मार्केट प्राइस रहता है तो उसमें टैक्स ऐड रहता है और माइनस सब्सिडी रहता है। क्यों? क्योंकि टैक्स के आने से प्राइस बढ़ता है और सब्सिडी आने के प्राइस घटता है। इसलिए मैंने LPG सिलेंडर का आपको उदाहरण दिया था कि कुछ साल पहले LPG सिलेंडर पर सब्सिडी मिला करता था, तो 400 साढ़े 400 की गैस मिला करते थे। अभी बिना सब्सिडी के 900-800 के आसपास अभी मिल रहा है। तो सब्सिडी से क्या होता है, प्राइस घटता है और टैक्स से प्राइस बढ़ता है। तो पहले टैक्स लगता था, वैट लगता था, सेल टैक्स लगता था, अब है सिर्फ GST लगता है। GST एक टैक्स GST लगता है। तो फैक्टर कॉस्ट कैसे निकलती है, इसमें से माइनस को सब्ट्रैक्ट करेंगे टैक्स को और ऐड करेंगे सब्सिडी को। अब दूसरा सवाल, ये पहला सवाल, अब ये दूसरा। अब मुझे निकालना है नेट नेशनल इनकम। फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालते हैं, फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालते हैं तो मैंने समझा ही दिया। अब इसमें ऐड नहीं करते हैं। अब जब क्वेश्चन आएगा तो आप इतना ही करेंगे, अगर मार्केट प्राइस से आपको फैक्टर कॉस्ट निकालना हो तो माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी। अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस निकालना हो तो उसमें करें प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी, प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक है, अब मैं फैक्टर कॉस्ट ये ऐड नहीं करूँगा, मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट। निकालना है मुझे NN नेट नेशनल इनकम, किसमें से, मतलब GDP में से निकालना है। ठीक है, अब दो चेंजेस है यहाँ पर, ये G बन गया N और ये मतलब ग्रोस बन गया नेशनल नेट और ये डोमेस्टिक बन गया नेशनल। ये जो पहले N है इसका मतलब है नेट और दूसरा N है इसका मतलब है नेशनल। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट गिवन है और निकालना क्या है हमको, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो देखिए हम जानते हैं ग्रोस एक ब्रॉड टर्म होता है, नेट क्या होता है, एक उससे छोटा टर्म होता है नेट। तो उसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। जो पहले लेटर है उस लेटर का पहले हम कैलकुलेशन करेंगे। ग्रोस से हमको नेट बनाना है, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। अब इस डोमेस्टिक को हमको बनाना है नेशनल, तो प्लस कर देंगे नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड NFI, तो बन गया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से बन गया नेट नेशनल इनकम। यही नेट नेशनल इनकम ही हमारा नेशनल इनकम होता है। क्योंकि डेप्रिसिएशन जो होता है ये एक तरह का
प्रोडक्शन के दौरान जो भी डेप्रिसिएशन होता है उसको हम माइनस कर देते हैं, ये प्रोडक्शन नहीं हुआ, क्योंकि एक तरह से नष्ट हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, तो इसलिए प्रोडक्शन में इसको काउंट नहीं करते हैं, इसको घटा देते हैं। और नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड क्या होता है, अपना सिटीजन, डोमेस्टिक सिटीजन जो है बाहर जा कर के इनकम अर्न करते हैं और अपने कंट्री को भेजते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी ये कंसेप्ट। मैं एक रिकैप कर देता हूँ। आप सीखे जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी कैसे बनता है। जीडीपी से कैसे जीएनपी प्राप्त करते हैं और फिर एनएनपी प्राप्त करते हैं, इसको जानने से पहले हम जानेंगे कि प्रोडक्शन फैक्टर, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। इसको बोलते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। इसको इस तरह से पढ़ते हैं। तो फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, लैंड को जो रेंट मिलता है ये कॉस्ट हुआ, लेबर को जो वेज मिलता है ये कॉस्ट, इंटरेस्ट, कैपिटल को मिलने वाला इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को मिलने वाला प्रॉफिट, ये कॉस्ट जोड़ते हैं प्रोडक्शन में, तो ये होता है फैक्टर कॉस्ट। इसी फैक्टर कॉस्ट में सब्सिडी ऐड होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है किसी भी फर्म को, तो सब्सिडी क्या करते हैं, ऐड करते हैं और उसमें से टैक्स को माइनस कर देते हैं। मतलब माइनस क्या, टैक्स उसमें है होता ही नहीं है। फैक्टर कॉस्ट में टैक्स नहीं होता, टैक्स तब लगता है जब मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट बिकने आती है, तब लगता है। मार्केट प्राइस में टैक्स ऐड होता है और माइनस सब्सिडी होता है। क्यों, क्योंकि सब्सिडी देने से क्या होता है, वो प्राइस कम हो जाता है, सस्ता हो जाता है, और टैक्स होने से क्या होता है, वो प्राइस बढ़ जाता है। ठीक है, तो माइनस को सब्सिडी करेंगे, सब्सिडी को माइनस और टैक्स को ऐड करेंगे, तो ये बन जाएगा मार्केट प्राइस। क्यों, जब कोई भी चीज़ हम प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें टैक्स रहता है, बिना टैक्स के तो कोई प्रोडक्ट बिकती नहीं है, तो मार्केट प्राइस बन गया। और फैक्टर कॉस्ट हमेशा छोटा होता है, मार्केट प्राइस हमेशा बड़ा होता है। अब मैंने गिवन है हमें जीडीपी मार्केट प्राइस, और हमको कैलकुलेट करना है जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। इसमें दो चीज़ ध्यान रखना है, जी तो रही ग्रॉस, ठीक है, ये डोमेस्टिक बन गया नेशनल, तो इसमें क्या ऐसा करेंगे कि डोमेस्टिक नेशनल बन जाए। डोमेस्टिक एक नैरो टर्म होता है और नेशनल एक ब्रॉड टर्म होता है, तो जब ये नैरो में को ब्रॉड करने के लिए हम कुछ ऐड करेंगे, इसलिए नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड को ऐड करते हैं। ठीक है, तो जैसे ये ऐड करते हैं बन गया डी, बन गया एन। लेकिन सवाल है कि ये मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट भी जानना है, तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट तक पहुंचने के लिए हमको टैक्स को माइनस करना पड़ेगा और प्लस सब्सिडी करना पड़ेगा। और NIFA मैंने अभी बताया कि दो सिटीजन है, इंडिया का, अमेरिका का। अमेरिका के इंडिया में काम करता है, जो इनकम करता है वो अपने कंट्री को भेजता है, और इंडिया का भी जो सिटीजन है जो अपने कंट्री में इनकम को भेजता है। तो अगर ये अमेरिका वाला ज़्यादा किया और ये इनकम जो किया, इसमें माइनस प्लस करके जो नेट बनता है वो होता है नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड, इस तरह से निकलता है। और अब NNP उसी तरह से, नेट नेशनल इनकम कैसे बनता है, इस ग्रॉस को नेट बनाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं, और इस डोमेस्टिक को नेशनल इनकम बनाने के लिए प्लस NIFA करते हैं, और प्रोडक्शन ही इनकम होता है। ठीक है, इसलिए ये P बन गया इनकम, क्योंकि जो प्रोडक्शन हम करते हैं वही हमारा इनकम होता है। इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा बेसिक रूल, जो हम प्रोडक्शन करते हैं वही हमारा इनकम होता है। ठीक है, ये भी एक कंसेप्ट है, अगर इसको जानना हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको प्रोडक्शन कैसे इनकम होता है मैं आपको ये बताऊंगा। थैंक यू हमसे जुड़े रहने के लिए। आप जुड़े थे इकोनॉमिक्स क्लब ऑफ इंडिया पे। थैंक यू वेरी मच।